So, good evening, everyone. My name is Dr. Jasmine Walia and आज हम बात करने वाले हैं NTSC में हिस्ट्री प्रेपरेशन की. ओके और हिस्ट्री आई एम श्योर आप सब लोग अब यहाँ इस सेशन में हैं, इस क्लास में हैं, तो बेसिक आइडिया आपको सब है. आपकी क्लासेस हो भी रही हैं ऑलरेडी, तो एग्जाम पैटर्न से आप डेफिनेटली फेमिलियर होंगे. स्टिल एक कोरिलेशन के लिए हमारा एक पेपर है मैट, ठीक है, एक पेपर है सैट. तो जो सैट है उसमें 100 मार्क्स का पोर्शन है. टोटल मार्क्स 100 क्वेश्चंस, 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. क्वेश्चंस जो हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं. और इसके साथ जो सोशल साइंस का पार्ट है, इस 100 में से यू विल हैव साइंस एंड सोशल साइंस बोथ. तो जो सोशल साइंसेस का पोर्शन है वो है 40 मार्क्स का. ठीक है, तो जो सोशल साइंस का पोर्शन है वो है 40 मार्क्स का. एंड अब ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज समझनी है कि चाहे क्वेश्चन आप साइंस का सॉल्व करो, चाहे आप सोशल साइंस का सॉल्व करो, तो मार्क्स उतने ही मिलने वाले. ठीक है, एंड मोस्ट पीपल आर मोर इंक्लाइन टूवर्ड साइंस एंड मैथमेटिक्स. ठीक है, साइंस मैथ्स में सबका इंटरेस्ट भी होता है, सब पढ़ते भी हैं. सोशल साइंस जो है वो थोड़ी सी पीछे रह जाती है. अब ये एक कंपटीशन है, राइट? इट डजंट मैटर हाउ मेनी मार्क्स यू आर गेटिंग, ऑल दैट मैटर्स इज कि आपको जो भी मार्क्स बाकियों के आ रहे हैं उससे ज्यादा लाने, राइट? तो रिलेटिव मार्किंग होगी, इसमें कंपटीशन है और उसी तरीके से आप आगे सक्सेसफुल होने वाले हैं. तो अगर हम ये अजम्पशन लेकर चले कि साइंस और मैथ सब लोग पढ़ रहे हैं, तो डिफरेंशिएटर आपका सोशल साइंस बन जाएगा. ठीक है, जिसने सोशल साइंस भी अच्छे से पढ़ा, जिसने सोशल साइंस में भी मेहनत की, उसको जो है यहाँ पे एडवांटेज मिलने वाला है, क्योंकि टोटल मार्क्स का ये पार्ट है. एंड नंबर उतने ही, आपने बायो का क्वेश्चन सही किया या फिर आपने ज्योग्राफी का सही किया, यू गेटिंग द सेम मार्क्स, राइट? सो आपका जो एफर्ट है, ठीक है, वो भी इक्वली डिवाइड होना चाहिए दोनों सेक्शंस में, राइट? सोशल साइंस में ये है कि कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन क्योंकि कम है, ठीक है, फिजिक्स की तरह आपको न्यूमेरिकल नहीं बनाना है, तो अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाएंगे तो ये आपको ज्यादा इजीली समझ आ जाएगा. लेकिन फैक्ट्स होते हैं तो मतलब ये है कि याद हमें ज्यादा करना है. द लर्निंग एबिलिटी, द रट्टा पार्ट, वो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा, और इसीलिए हम सब थोड़ा सा डरते भी हैं, राइट? दैट इज वाई देर इज दिस इनर्शिया अगेंस्ट स्टडिंग ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट्स, राइट? पर क्योंकि ये एग्जाम है, and because you have to clear this exam, and in the next few days you're going to be sitting in the exam and you have studied everything by now, right? Our objective here is just to brush you up with those concepts, brush you up with certain areas जिनको आप थोड़ा सा और attention देंगे तो आप ये exam आराम से clear कर सकते हैं. And this exam, this is going to be first of the many competitive exams जो आपको अपनी life में आगे देने हैं, राइट? तो यहीं से आप अगर उस मोड में जाओगे कि स्मार्टली प्रिपेयर करो, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल. एंड बीइंग स्मार्ट हियर मीन्स दैट यू आर नॉट इग्नोरिंग दीज 40 मार्क्स. 100 out of 40, so 40% of your marks, 40% of your questions are coming from this subject, and you are not going to be ignoring it. You are going to be putting it the effort and effort at the right place where it needs to be put. I am today going to be dealing with history. और history जो है, जो stage 1 में आती है एग्जाम के, वो है mainly Indian history, history of India. History of India में starting from the earliest, ancient, medieval, modern, तीनों फेजेस पे क्वेश्चन आते हैं. हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं आज.
3 फेजेस हिस्ट्री के, तीनों पर क्वेश्चन आएंगे। अब बात ये है या सवाल ये है कि हाउ आर वी गोइंग टू प्रिपेयर फ्रॉम दिस। आउट ऑफ दीज क्वेश्चंस यू 40 क्वेश्चंस यू हैव 10 11 12 13 इस रेंज में। नॉर्मली अगर हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स ट्रैक कर रहे हैं तो इस रेंज में क्वेश्चंस हिस्ट्री पे बनते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज ओनली आस्क्ड, एंड बाकी का जो पोर्शन है वो आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और जो पॉलिटी वाला सिस्टम है उसके ऊपर आएंगे। रफली अराउंड वही 10 क्वेश्चंस ईच, 8 7 ऐसे इस तरह से डिवीजन होता है, राइट। तो पहले तो ये अंडरस्टैंड करना है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और जोन क्या है और क्यों है। ओके अब जब हमने ये समझ लिया कि ठीक है ये हिस्ट्री का पोर्शन है, इसमें से इतने क्वेश्चंस आएंगे, तो अब इसको प्रिपेयर कैसे करना है, क्या प्रिपेयर करना है। ऑफ कोर्स आप लोग सब एक चीजें एक बार पढ़ चुके हो, बट अगेन now when there is a consolidation stage and the stage where you are going to go and sit in the exam, stage 1 is going to come. अभी तो शायद आपकी dates postpone हो चुकी हैं, but still it's not going to be very far away. So क्या क्या हम कर सकते हैं। सबसे पहली एक चीज जो है, क्योंकि आप पढ़ चुके हो, आप 6th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स ये हिस्ट्री पोर्शंस पढ़ रहे हो, सो अभी हमें देखना है सबसे पहली चीज previous year questions. And this is what I am going to help you with. I have picked out the last 5-6 papers and I have collected the questions from them. तो मैं आपको आज क्लास में यहीं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाली हूँ। ओके ये एक पीपीटी भी है जो ये आपके लिए अवेलेबल होगी। मैंने इन सब क्वेश्चंस के ऊपर ही आंसर्स मार्क किए हैं ताकि अगर आप इसको अपनी रेफरेंस के लिए रखना चाहते हो देन यू विल हैव एक्सेस टू दिस। ओके एंड along with this as we solve questions we will be talking about what are the important areas which we have to focus on, right? So previous years questions आपके लिए समझना बहुत ज्यादा important है, ठीक है। आपके पास कुछ बुक्स हैं जो आपको स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कुछ बुक्स आपने पढ़ी हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो कंटेंट हो वो एग्जैक्टली आपको सिर्फ सीधा बुक पढ़ के समझ आए। जब आप क्वेश्चंस करोगे आपको डेफिनेटली समझ आएगा कि हाँ अगर मैं वो चैप्टर भी पढ़ रहा हूँ तो उसमें से किस चीज पे मुझे फोकस करना था, किस चीज पे मुझे ज्यादा ध्यान देना था। एंड आफ्टर टुडेज क्लास इन एनी वेज हिस्ट्री में आपको समझ आ जाएगा कि क्या चीज कैसे करनी थी या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, राइट। बट एट योर ओन एंड ऑल्सो यू हैव टू प्रैक्टिस, राइट। मोर देन रीडिंग बुक्स क्वेश्चन सॉल्विंग इज गोइंग टू बी हेल्पिंग यू, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चंस ऑनलाइन ढूंढ सकते हो, ढूंढिए, सॉल्व करिए, एंड देन you can also refer to any other extra question bank, practice questions जो भी आपको मिल रहा है, ठीक है। चाहे आपको यहाँ क्लासेस के साथ मिल रहा है, चाहे आपके पास कोई बुक है, चाहे स्कूल में कुछ आपको बताया गया, जो भी है। The only idea is to solve more questions. And when you are solving questions, you have to do one exercise which is to make notes. आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली सब लिख कर नोट्स बनाने लग जाओ, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग, बट व्हेन यू फाइंड समथिंग न्यू इन अ क्वेश्चन राइट इट डाउन समवेयर, राइट। द बेस्ट प्लेस टू राइट इट डाउन इज वेयरएवर यू आर रीडिंग इट, कि जहां भी आपने वो टॉपिक पढ़ा हुआ है पहले उस बुक में, जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हो उसमें लिख लो, उसमें ऐड कर लो, पर जो भी न्यू इंफॉर्मेशन है उसको कहीं पे नोट डाउन करो, राइट। आप एक अलग से अपना नोटबुक बना सकते हो जैसे जैसे आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कर रहे हो। सो कीप नोटिंग देम डाउन। आज भी जैसे हम अराउंड 50-60 क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे तो वो आपको क्या उसे बोलते हैं, आप इस पीपीटी से पढ़ने की बजाय के साथ साथ, पीपीटी तो आपके पास रहेगी, यू कैन राइट इट डाउन, राइट। मे बी इन द क्लास ओनली you can start taking some running notes, start writing some points, start putting in some information so that जब आपको वो रिवाइज करना हो वो बड़े छोटे से एक पेज में आके आपके पास हो जाए, राइट। एंड बिल्कुल एग्जाम से पहले you can immediately revise that and brush this up,
दिस इज हिस्ट्री, इट्स गोइंग टू बी अबाउट फैक्ट्स. सो फैक्ट्स को याद करने के लिए रेपिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, इफ यू आर नॉट एबल टू लुक एट दी सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन, इट विल नॉट बी हेल्पिंग. पेपर में जाके फिर क्या होता है दैट यू गेट कंफ्यूज्ड कि अच्छा, बिकॉज दिस इज अ मल्टीपल चॉइस पैटर्न, सो यू विल गेट कंफ्यूज देयर कि ये भी आंसर मुझे लग रहा है, ये भी पढ़ा हुआ लग रहा है. वो ना हो, इसलिए रिवीजन चाहिए. और रिवीजन करने का आसान तरीका यही है कि जहां से भी कोई नई इंफॉर्मेशन मिले उसको कहीं पे लिख लो. एक छोटा सा नोट पैड बना लो, अलग अलग सब्जेक्ट्स में उसको यूज कर सकते हो. या फिर जहां से ऑलरेडी पढ़ा है, जैसे सपोज जहाँ कहीं पे गांधी जी के बारे में आप पढ़ा है कहीं चैप्टर में या आपकी एनसीईआरटी में कहीं लिखा हुआ है, तो उसमें ऐड कर लो, उसमें स्टिकी नोट्स लगा लो. जैसे भी आपको वो पढ़ना है वो आपके ऊपर है. इन माई पर्सनल सजेशन, वन थिंग इज कि लिखिए जरूर. ठीक है, जो कुछ क्वेश्चन से मिल रहा है उसको लिखिए जरूर. एंड मोस्ट easiest way to do is to have a separate notepad kind of a thing जिसमें आप वो जॉट डाउन कर लो ताकि उसी का फिर रिवीजन होते रहे. ऑलराइट, अब हमारे हिस्ट्री में और क्या क्या सोर्सेज हैं या क्या क्या चीजें, क्या क्या बुक्स हम फॉलो कर सकते हैं. तो मेन सोर्स हमारा रहेगा एनसीईआरटी बुक्स. दिस इज द प्राइमरी बुक्स एंड most of the students do not read them very carefully. क्योंकि हमें क्लास में नोट्स मिलते हैं, क्योंकि हमें स्कूल में नोट्स मिलते हैं, हम वही पढ़ते हैं और बुक हम उतने ध्यान से नहीं पढ़ते हैं. जो लोग क्वेश्चन पेपर बनाते हैं उनको भी ये पता होता है. सो दैट्स वेयर दे ब्रिंग क्वेश्चंस फॉर यू. तो एनसीईआरटी में से ही वो ढूंढ ढूंढ के निकाल के क्वेश्चंस देंगे. तो पहला ऑब्जेक्टिव तो हमारा ये है कि ये हम अच्छे से पढ़ें. राइट, क्लास 10th की एनसीईआरटी है जो, उसमें एक चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया. ये ही एक जो चैप्टर है मेनली रिक्वायर्ड होगा एनटीएससी के पर्सपेक्टिव से. ओके, क्योंकि बाकी पोर्शंस वर्ल्ड हिस्ट्री के हैं, वो स्टेज 1 पे नहीं पूछ रहे हैं. स्टेज 2 में डेफिनेटली कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री के पोर्शंस आपको पूछे जाते हैं, बट यहाँ पे स्टेज 1 में दे डोंट आस्क. ओके, ये एक नॉर्मल पैटर्न है. तो ये एक ही चैप्टर है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से एक एक लाइन, एक एक बॉक्सेस, एनसीईआरटी में जो भी बॉक्सेस होते हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिए. ओके, तो उसको हमें अच्छे से पढ़ना है. राइट, फिर जो हमारी है 9th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी है, उसमें एज सच कोई इंडियन हिस्ट्री वाला रिलेवेंट पोर्शन है नहीं ज़्यादा. तो फिर आप क्लास 8th, 7th और 6th की जो बुक्स हैं हिस्ट्री की, जो हमारी आर पास्ट्स करके बुक्स का नाम है, आर पास्ट 1, 2 एंड 3, इनको अब हमने रेफर करना है थोड़ा थोड़ा. क्योंकि जो हमारे इंडियन हिस्ट्री के पोर्शन है, 6th में है एंशियंट हिस्ट्री, 7th में है मिडीवियल हिस्ट्री और 8th में है मॉडर्न हिस्ट्री. तो ये पोर्शंस हमको इस तरीके से कवर करने हैं. सो हिस्ट्री के लिए, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आई एम श्योर यू बीन टोल्ड दैट 10th एंड 9th दीज आर दी सब्जेक्ट्स व्हिच दीज आर दी पोर्शंस यू शुड रेफर टू. लेकिन हिस्ट्री में सिर्फ उतने से काम चलेगा नहीं. ओके, हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे जाके हमें स्टार्ट करना ही पड़ेगा. तो आप जाइए, इन बुक्स को रेफर करिए और टॉपिक्स जो हैं, मेन ब्रॉड टॉपिक्स के नाम वो मैं आपको बताऊंगी, क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे. तो उससे थोड़ा सा और जब आप चैप्टर पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा कि क्या चीजें उसमें छोड़ सकते हैं, क्या आप उसमें से पकड़नी है उसमें चीजें. और जितने आप क्वेश्चंस करते रहेंगे दे आर गोइंग टू बी मोर हेल्पफुल. राइट, इफ यू फील कि यू नो ये चैप्टर्स सारे बैठ के पढ़ना शुरू से आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है अगर, तो साथ साथ में क्वेश्चंस भी करते रहो. इन चैप्टर्स में भी, इन एनसीईआरटी बुक्स में भी जो बॉक्सेस हैं उसके साथ साथ बैक एक्सरसाइजेस को भी ध्यान से करना है. ऑफ कोर्स इस स्टेज पे क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम एमसीक्यू बेस्ड पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपको कोई लिखते प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, कि एक्सप्लेन द रीजंस ऑफ stopping the non-cooperation movement, right?
तो आपको वो आंसर लिख के देखने की जरूरत नहीं है, आप अपना ऑब्जेक्टिव यही रखिए, दिस शुड बी योर व्यू पॉइंट दैट ओके यू आर टू सॉल्व MCQs and with that orientation you have to go about preparing for this subject. But again इसमें बैक एक्सरसाइजेज में कई बार MCQs भी होते हैं, और it has been found that direct questions from the back exercise has been asked in the exam. ओके तो वहां से अगर हमको बिल्कुल डायरेक्ट कंटेंट, डायरेक्ट मसाला मिल रहा है तो उसका नुकसान बिल्कुल नहीं करना है, right? We have the books, we have the sources, have to make sure that we utilize them, and of course they should be translated into marks. Other than this, okay, stage 1 का जो एग्जाम है उसके लिए जो है स्टेट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, लाइक इफ यू आर फ्रॉम यूपी और इफ यू आर फ्रॉम दिल्ली, वॉट एवर स्टेट यू आर फ्रॉम, तो जो आपका एग्जाम कंडक्शन है वो स्टेट की तरफ से हो रहा है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से. सो इन दैट सेंस अलोंग विद दिस जस्ट चेक कि आपकी जो भी स्टेट है उसका जो बोर्ड है, राइट, जैसे अगर यूपी है तो यूपी बोर्ड है, उनकी कौन सी बुक्स हैं हिस्ट्री की. मोस्ट ऑफ द टाइम्स मोस्ट लाइकलीहुड वो लोग भी एनसीईआरटी ही फॉलो कर रहे हैं, राइट. यूपी में आई गेस इन ऑल लाइकलीहुड एनसीईआरटी ही फॉलो हो रहा है, लेकिन अगर इनमें से कोई भी क्लास, राइट, 10th से लेके 6 to 10th की कोई भी अगर किताब इनकी डिफरेंट है स्टेट बोर्ड की, तो उसे भी आप साथ में रेफर कर सकते हैं. वैसे तो अगर आप क्वेश्चन बैंक ले लें और क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाएं तो उसमें अपने आप ही सब कवर हो जाता है, राइट. बट समटाइम्स वी फील कि नहीं यार किताब भी चाहिए, बुक भी चाहिए, राइट. तो वो अगर बुक आपको कुछ रेफर करनी ही है तो आप स्टेट बोर्ड में देख सकते हो. इफ बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स में ऐसा है कि 10th के लिए दे आर यूजिंग एनसीईआरटीज, पर उससे पिछली क्लासेस जो हैं उसमें वो अपनी ही बुक्स अलग से स्टेट बोर्ड की बना के जो है यूज हो रही है. तो उस तरह से ये है कि हमें थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा सोर्स मिल जाता है, थोड़ा एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ राइटिंग से थोड़ा डिफरेंट कंटेंट मिल जाता है, राइट. अब ऐसा नहीं कि हमको सब उठा के पढ़ने बैठ जाना है, पढ़ेंगे हम वही जो टॉपिक्स हैं, ठीक है. टॉपिक्स भी मैंने लिस्ट किए हैं, सो आई विल शो यू द टॉपिक्स विच ऑल टॉपिक्स नीड योर अटेंशन या विच विल बी देयर फॉर क्वेश्चंस. ये एक सिर्फ एक बेसिक रेफरेंस के लिए आई हैव टोल्ड यू ऑल दिस. So these are the topics, standard topics of history: Indus Valley Civilization, Vedic period, then Mauryan Empire, Buddhism, Jainism, some kingdoms of South India, Delhi Sultanate, Mughals, Indian nationalism and social reformers. इसमें से अब इंडियन नेशनलिज्म सबसे इम्पोर्टेंट है. अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप देखोगे कि इसमें से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं. दैट इज द modern Indian history part. Okay. Then we also have a lot of questions coming from Mughals and Delhi Sultanate. तो ये दो टॉपिक्स और हैं जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं. Then वैदिक, मौर्यन, वैदिक और मौर्यन ही मैं कहूँगी, जैनिज्म बुद्धिज्म से कम एक आधा क्वेश्चन कभी आता है तो आता है, बट इन दोनों पीरियड्स में से भी क्वेश्चंस जो हैं आ रहे हैं, राइट. बट एटलीस्ट ये जो तीन चीजें हैं, दिल्ली मिडीवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया वाली, इनको बहुत 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 अच्छे से पढ़ना है, राइट. दे आर द मैक्सिमम number of questions are coming from these sections. So this you have to very precisely see, precisely work on. Okay. If you want, you can write this list down also. You will have it in the PPT when it is there with you, but otherwise if you want, you can also copy it. On that note, I wish all of you all the very best. It's really promising to see how you have tried to enroll yourself and participate in this exam, जो आपके curriculum का part नहीं है, पर curriculum से बाहर जाके you are writing an
a competitive exam, so you all should be very proud of yourself कि हाँ मैं कुछ बड़ा करने का तैयारी कर रहा हूँ, कुछ बड़ा करने का सोच रहा हूँ. And for the rest of your life, this is going to be the first step. So work hard, do justice to your talent, and enjoy the prestige that comes with clearing this exam. पहले stage 1, फिर 2, और फिर आगे you should be a NTSC scholar. Okay, so on that note, I think we do not have anything else from your side. So we will end our session here. Thank you. Good night. Study hard. Study very, very hard. Keep repeating. Be smart about it. Be smart about your preparation. Practice. And all the very best. Thank you. Thank you, Ankit, for all your help today.